ओडिशार राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारस्थ हेले दिल्लीर वरिष्ठ आईनजीवी ए.के. सिंह। धर्मरक्षक दारुसेना अध्यक्ष मुकेश जैन को ओडिशा पुलिस 3टी केस गिरफ्त करिछि। जहाकु ने ए.के. सिंह एक सांबादिक सम्मेलन करी सूचना दैछन्ति। कटक, बालेश्वर, भद्रक 3टी केस मुकेश नारे रहिछि। मुकेश सर्वोच्च न्यायालय विचारपति विरोध में व्हाट्सअप जरिए विभ्रांतिकर तथ्य दे गिरफ होते। मुकेश जैन 1984 मसीह रुड़की यूनिवर्सिटी पास करछन्ति। से जड़े उच्च शिक्षित व्यक्ति बोली वकील कहते। सूचना अनुसार कोरोना महामारी समय विश्व प्रसिद्ध घोषयात्रा हेबा नै से एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट रे दाखल करथिले। प्रथमे पिटिशन को मान्यवर सुप्रीम कोर्ट खारज कर देथिले। पर मुहूर्त में मुकेश जैन एक रिव्यू पिटिशन दाखल करथिले, जहाकु स्वीकार करथिले मान्यवर कोर्ट। आ शेषरे श्री जगन्नाथଙ୍କର रथयात्रा समाप्त होइतला। हेले परवर्ती मुहूर्त में किछि राजनैतिक दल मुकेश जैन को काले रथयात्रा हेबा नै समस्त श्रेय मिलिजिवो सेथिपाई तांकु फसाई दिया जायतिबा तांको वकील कहछन्ति। अन्यपटे देशर विभिन्न संगठन उच्च पदस्थ अधिकारी दस्तखत नहीं एक नवेदन पत्र ओडिशार महामहिम राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को भेटिबाकु जायथिले। हेले कोरोना समय मान्यवर मुख्यमंत्री और राज्यपाल देखा करनथिले। हेले तांकर अनुरोध को रक्षा करी नवेदन पत्र को ग्रहण करछन्ति। Planted this WhatsApp message, alleged WhatsApp message as per Odisha police, and that was flashed for 4 persons. Now, after flashing 4 persons, FIR was registered CID Cuttack and another state. One FIR also registered in Delhi South Avenue Police Station. क्योंकि मुकेश जैन ने भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जब कोरोना चल रहा था और जगन्नाथ रथ यात्रा का टाइम आ गया था, तो भगवान प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा कार फेस्टिवल को करने के लिए, आगे चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए उसका प्रोसेस, क्योंकि वन डे प्रोसीडिंग नहीं है, बहुत पहले से तैयारी होती। तो मुकेश जैन ने धर्म रक्षक श्री दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और देश के व्यक्ति होने के नाते सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की। वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पहले डिसमिस कर दी गई, क्योंकि राज्य सरकार ने कहा हम इसको नहीं करा सकते कोरोना काल में। लेकिन उसके बाद जब रिव्यू डाली गई तो कोर्ट के ऑर्डर और उसके बाद वो पिटीशन अलाउ हो गई मुकेश जैन की, और उसके आधार पर उड़ीसा में पुरी में जगन्नाथ जी की प्रभु की रथ यात्रा हुई, सफलतापूर्वक हुई और उसमें कोई अड़चन नहीं आई। उसके बाद राजनीतिक दलों ने, विभिन्न राजनीतिक दलों ने ये समझा कि ये सारा माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज मुकेश जैन को मिल जाएगा। भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल उड़ीसा के लिए नहीं है, केवल पुरी के लिए नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा होती है और आस्था और श्रद्धा और विषय का विषय है, जिसके आधार पर, आस्था और श्रद्धा के आधार पर वो यात्रा होती है पूरी। और उसको मुकेश जैन ने किया, निश्चित तौर पे किया। मुकेश जैन को राजनीतिक साजिश के तहत इसलिए फंसाया गया कि पॉलिटिकल माइलेज, राजनीतिक लाभ मुकेश जैन को ना मिल जाए, इसलिए 3 केस एक ही व्हाट्सएप मैसेज पर एक ही साथ रजिस्टर्ड करा दिए गए और उसी एक केस और एक धारा में साउथ एवेन्यू दिल्ली में बेल पर है, उसी दिन सेम डे बेल पर जमानत ले ली गई और उसी सेम व्हाट्सएप मैसेज पर सेम धाराओं में यहाँ कटक CID में जेल में है और बालेश्वर और भद्रक में जेल में है। मेरे द्वारा हम जाके मिले, जहां माननीय श्री गणेशी लाल जी राज्यपाल महोदय उड़ीसा सरकार भुवनेश्वर को वहां दिया गया और देने के बाद ये देख रहे हैं आप, इसकी रिसीविंग हमने वहां से ली, जिससे कि राजनीतिक मुद्दों में कई बार ऐसा होता है, राजनीतिक दबाव और प्रभाव की वजह से सब कुछ होने के बाद भी मना कर दिया जाता है, लेकिन इसकी उन्होंने रिसीविंग दी और इसमें यही मांग की गई है कि मुकेश जैन पूर्ण रूप से धार्मिक हैं और उन्होंने ऐसा कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है। इसलिए आप, क्योंकि राज्य के पालक हैं, गवर्नर महोदय का मध्यम, राज्यपाल राज्य का पालक है, हर राज्य की जनता का अधिकार है उनसे अपने लिए जीवन मांगने का, और इस आधार पर उनसे ये मांगा गया कि जब जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा हो भी गई, कार्य सारा निबट भी गया, उसके बाद ऐसी क्यों हो रही है प्रोसीडिंग, इतने दिन से जुडिशियल कस्टडी में है और जेल में भी आप देख रहे हैं कोरोना काल की वजह से जेल से कितने हैबिचुअल अपराधियों को छोड़ा गया, रिलीज़ किया गया, विदेशों में, देश में रिलीज़ किए गए, जेल से निकाले गए, पैरोल की दी गई, एंट्रीम बेल दी गई, उनको तो दी गई जो हैबिचुअल और प्रोफेशनल क्रिमिनल थे, सजा याफ्ता कैदी थे, बड़े बड़े अपराधों में थे और जिसने अपने विचार व्यक्त किया, अभिव्यक्ति की बात की जाती है व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे, जो उसने किया भी नहीं, जो आईडी उसकी हाईजैक करके उसकी आईडी को किया गया। और ऐसा नहीं, केवल मुकेश जैन की पहली बार आईडी के साथ ऐसा हुआ। आप देखते हैं देश और विदेश में बड़े बड़े लोग जिनके साथ बहुत एसपीजी रहती है, उनकी भी आईडी के साथ ऐसा खिलवाड़ हो जाता है और ये इस तरह से हो जाता है कार्य।
भुवनेश्वर कैमरा पर्सन पंकज का सह राकेश महांती कोणार्क न्यूज।